कहा कि साहब इस गटर में 4 बच्चे थे, आपने 2 को निकाला, 2 को नहीं निकाला। तो साहब कांसीराम ने उनको जवाब दिया कि मैंने जिन 2 बच्चों को निकाला है वो उस गटर से निकलने का प्रयास कर रहे थे, उन्हीं को मैंने निकाला है। बाकी के 2 बच्चे उसमें सो रहे थे, सुस्त पड़े थे, इसलिए मैंने उनको नहीं निकाला। तो यही हमारे समाज के हालात हैं कि वो जो सो रहे हैं, सुस्त पड़े हैं, उनको हम भी नहीं निकाल सकते। साहब कांसीराम ने नहीं निकाला तो हम क्या निकाल पाएंगे। तो यही हालात आज भी हमारे समाज का है। तो बात को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे बीच हमारे भाई नरेश जी हैं, थोड़ा उनसे निवेदन करता हूँ 2 शब्द। चलिए, तो मैं माननीय केदार जी से निवेदन करता हूं कि बेबी आए और अपने 2 शब्द कहें। सभी में क्रांतिकारी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए एवं मेरे सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों, सभी मेरे मासूम बच्चों, आज हेलो हेलो माइक नहीं है आसपास। हेलो 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 6 दिसंबर आज 2020 आज जो है थे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। भारी दुख के साथ हम आपके बीच में बैठे हुए हैं। हम लोग आपके जो है थे सभी साथी दूर दूर से आए हुए हैं, सभी को पहले तो धन्यवाद देता हूँ। साथियों, आज हम पीछे क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे लोग खुद हमारा ही साथ नहीं देते हैं, इसलिए हम पीछे को जाते हैं। लेकिन बाबा साहब ने तो ये कहा था कि इस मिसाल आपको दे के जा रहा हूँ, इसको आगे न बढ़ा सके तो पीछे भी मत ही जाने देना। साथियों, फिर भी हमारे लोग बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, क्या करें, कहाँ तक समझाएं, समझ में नहीं आती है। जितना समझा सकते हैं उनको समझा रहे हैं, नहीं समझ में आ रही तो कोई उन पे हम कुछ भी नहीं कह सकते। क्या हमारे ये हमारे ही बाबा साहब हैं क्या? ये सभी के हैं, सभी को सोचना चाहिए। जी हमारा कार्यक्रम नहीं है, आप सोचें कि हमारा कार्यक्रम हमारा नहीं है, सभी का है, सभी के लिए है। ये आपको जागरूक होना चाहिए और तन मन के साथ कंधा से कंधा मिला करके साथ चलना चाहिए, जब ही हमारा आगे उद्धार होगा। साथ ही हमारे बच्चे भी आगे के लिए शिक्षित होंगे कि हमारे बाबा पाया जो है आगे एक क्या करते थे, तो हम भी इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए। साथियों, ज़्यादा न बोलते हुए मैं अपनी बात को जय विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। अब मैं सम्मानीय मेरे भाई दीपक पिप्पल जी से अनुरोध करता हूँ कि बेबी आए, अपने 2 शब्द कहें। अब मैं सम्मानीय साथी भूपेंद्र जी से निवेदन करता हूं कि बे आए 2 शब्द कहें। अभी हमारे साथी स्वतंत्र पारस जी को मैं अनुरोध करता हूं। अभी आप नौजवान साथियों में से अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है तो वो आ जाए, अपनी बात रखे। राहुल जी।
सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय साहब कांसीराम। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज परम पूज्य बौद्धि सद्व विश्व रत्न एवं संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है, जो आज हम संजय नगर में सरकारी स्कूल के पास बना रहे हैं। साथियों, ये हमारे लिए कोई खुशी का त्योहार नहीं है, ये हमारे लिए दुख का त्योहार है। ये हमारे लिए बहुत ही दुख का त्योहार है, क्योंकि इस दिन ने हमारे बाबा साहब तो छीने नहीं, लेकिन बाबा साहब के शरीर को जरूर छीना है। साथियों, सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य बाबा साहब, आरक्षण के जनक साहू जी महाराज एवं शिक्षा की ज्योत जगाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, संत गुरु संत रविदास, बिरसा मुंडा साहू जी महाराज जी के चरणों में सत्संग नमन। साथियों, हमें अपनी एकता को दिखाना होगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे पीछे कमर में झाड़ू और गले में हांडी होगी। साथियों, पुराने दिन फिर से आजमा दिए जाएंगे, मैं आपको ये कह देता हूँ। साथियों, हमें एकता दिखानी होगी, बाबा साहब को जानना होगा। साथियों, कई लोगों को तो यही नहीं पता कि बाबा साहब कौन है, कई को यही नहीं पता कि बाबा साहब कौन है, बाबा साहब ने क्या किया था। अरे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बाबा साहब ने बहुत सारे रात के रास्ते आपके लिए खोले थे, जो किसी भगवान ने आपके लिए नहीं खोले थे। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, तुम जाते हो ना मंदिरों में, वो मंदिर के दरवाजे ही बाबा साहब ने खोले थे। मैं आपको बता देता हूँ कि संसद से लेकर थाने तक के दरवाजे बाबा साहब ने खोले थे। जो आज दलित समाज के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री संसद भवन में बैठे हैं, वो बाबा साहब परम पूज्य जी की देन है। नहीं तो हमारी इतनी औकात नहीं थी, हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम संसद में बैठ सकते थे। और यहाँ पे हम जो बोल रहा हूँ ना, मैं बोल नहीं पाता था, जब बाबा साहब नहीं होते तो वो दिन देखना पड़ता। साथियों, और आज हम बाबा साहब को जानते तक नहीं है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। बाबा साहब ने हमारे लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। साथियों, क्या हम आज के दिन बाबा साहब के लिए अन्न को त्याग नहीं सकते क्या? बताओ मुझे, कौन कौन अन्न त्यागने के लिए तैयार है? क्या हम बाबा साहब के लिए, जो उनने अपना पूरा जीवन हमारे लिए कुर्बान कर दिया, क्या हम उनके लिए अन्न को नहीं त्याग सकते? त्यागना होगा साथियों, जब ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर बाबा साहब को नहीं जानोगे साथियों, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम फिर से वही के हो जाएंगे जो पहले थे। साथियों, हमें लड़ाई ऐसी नहीं लड़नी कि लाठी तलवार लेकर लड़ाई लड़े, नहीं साथियों, हमें पेन की लड़ाई लड़ना है। साथियों, हमें लड़नी होगी। साथियों, जो हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी पेन की लड़ाई लड़ रहे हैं, साथियों, हमें उनका साथ देना होगा, तन और मन के साथ। मैं जानता हूं कि हमारे लोगों के पास धन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है हमें धन की, हमें साथ की जरूरत है, हमें साथ की जरूरत है। हमारे नेक साहब महोदय जी, संभागीय अध्यक्ष भीम आर्मी, इन्हें साथ की जरूरत है, धन की जरूरत नहीं है। हमारे माननीय जिला अध्यक्ष नंदकिशोर सुनहरे जी, इन्हें साथ की जरूरत है, धन की जरूरत नहीं है। साथियों, अगर हम साथ खड़े हो जाएं तो हमारा, अगर कोई भी आ जाए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी, कोई भी आ जाए, हमारे पीछे नहीं हटा सकता। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जी। साथियों, हमें अपनी एकता को दिखाना होगा। मोदी सरकार, बीजेपी सरकार संविधान को खत्म करने पे तुली हुई है। कभी आरक्षण पे हमला करती है, कभी SC/ST एक्ट पे हमला करती है, तो कभी संविधान के अनुच्छेदों पे हमला करती है। साथियों, हमें जो
अपनी एकता को दिखाकर रोकना होगा। जब तक ये मुट्ठी खुली है तब तक कुछ नहीं कर सकती। एक एक से आएगा, कोई भी इनकी उंगलियों को तोड़ के चला जाएगा। साथियों, जिस दिन ये बंद गई, जिस दिन जब बंद गई तो सामने खड़े मनुवादी का मुंह तोड़ के जवाब देने का काम करेगी। साथियों, मैं आपको बता देता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय साहब कांसी राम। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपने इतने जोश भरा जो भाषण दिया है। हमारे नौजवानों के अंदर ऐसा जोश होना चाहिए। बाकी के दूसरे नौजवान जो बैठे हैं उन्हें राहुल जी से ऐसा सीखना चाहिए कि उनको भी इसी तरह बोलना चाहिए। तो अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सम्माननीय नंदकिशोर सुनहरी जी से अनुरोध करता हूँ कि आए और अपने विचार। सभी का साथियों क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी साथी हम अपन देख रहे हैं यहाँ पर किस संख्या में आदमी कम बैठे हुए हैं। कम से इतनी बड़ी बस्ती है, जाटव समाज के नाम से ही और भी समाज के रहते हैं। कम से कम हम लोगों को कभी है समझाने की, हम घर घर जाके समझा नहीं पा रहे हैं। उस दिन से हम घर घर जाके समझाने लगाएंगे और उस दिन हमारी एकता जागती रहेगी। हम मौका आता है, बाबा साहब का जन्मदिन आता है, बाबा साहब का 14 अप्रैल आती है, उस दिन तक हम इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हम घर घर जाके समझाना चालू करें तो इससे हमारा बहुत ही बड़ा प्रेशर बनेगा। तो सबसे ज़्यादा हमारे शिक्षा की कमी है और हमको छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए बच्चों को समझाने की जरूरत है। आजकल हम लोग तो बस समझ नहीं पाएंगे, लेकिन बच्चों को समझाना जरूरी है। तो हमने उस दिन बच्चों को कैटर देना चालू कर दिया, छोटे छोटे बच्चों को 8 दिन में एक बार स्कूल लगाना चालू कर दिया है। एक भीम पाठशाला खोल दिया है बच्चों के लिए। तो इससे बहुत बड़ा संदेश जाएगा बच्चों के लिए। बच्चों को आज के टाइम शिक्षा देना बहुत जरूरी है और जब तक हम ये काम नहीं करेंगे घर घर जाके, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते आगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सुनहरी जी। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि को बुलाने से पहले थोड़ी देर मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। तो साथियों, अभी तक हम जो है बाबा साहब के विचारों की बात करते हैं, उनके मिशन की बात करते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद अभी हमारे लोगों को बाबा साहब के विचारों को उन्होंने ठीक से समझा नहीं है। बाबा साहब का मिशन क्या था, वो चाहते